जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हो गया है 22 सितंबर और जैसा कि आप सबको पता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, क्योंकि एक दिन हम इंडिया और वर्ल्ड को लेते हैं और एक दिन हम राजस्थान करंट अफेयर्स को लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो पिछली नहीं डाली थी राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो पिछले 4 दिनों करंट अफेयर्स में इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कि राजस्थान में मृत्यु भोज करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में राजस्थान के जो सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने मृत्यु भोज जो प्रतिबंध है वो लगा दिया, मृत्यु भोज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अंतर्गत उन्होंने 1 साल तक की सजा और 1000 रुपये तक का जुर्माना रखा है। और आप सबको पता है कि जो मृत्यु भोज निवारण अधिनियम है वो कब बना था। तो मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 में बना था। और अगर इसके बावजूद भी अगर मृत्यु भोज कहीं होता है तो पंच, सरपंच और पटवारी पर उचित कार्रवाई की जाएगी सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राज्य के किन जनजातीय परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश राज्य मंत्री ने दिए हैं। तो आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, मनरेगा उसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है गारंटी बेस पे। और जो 3 जातियाँ सहरिया, खेरवा, कथोड़ी, इनको 100 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब इनका टोटल 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात इन तीनों जातियों की है, तो इन तीनों की जातियाँ किस जिले से संबंध रखती हैं। तो सहरिया वो 12 जिले से संबंध रखती हैं, 12 जिले में सहरियाओं का ज़्यादा प्रभाव है। फिर खेरुआ है, खेरुआ भी 12 के अंतर्गत देखने को मिलती है और कथोड़ी है वो उदयपुर के अंतर्गत मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान में कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की, कृषि यंत्र, जो कि कृषि यंत्र आपके जितने भी हैं तो वो उचित मूल्य पे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए 100 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। और जो कृषि यंत्र, अब कृषि की बात है तो कृषि मंत्री कौन है राजस्थान के। तो कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये क्वेश्चन आपका पीटीटी के एग्जाम में आया है अभी हाल ही में, सॉरी पीटीटी के एग्जाम में नहीं, बीएसटीसी का जो पेपर लगा था उस बीएसटीसी के पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय संसद में राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं। तो कुल कितनी सीटें हैं भारतीय संसद में, तो कुल है 35। अगर आपसे लोकसभा पूछता तो लोकसभा में है 25 और राज्यसभा में है 10। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 35 है। तो भारत के संसद आप सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें टोटल कितनी है, 35। तो ये बीएसटीसी 2020 में भी हाल ही में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर का नया महानिदेशक अभी आयुष्मणि तिवारी को नियुक्त किया गया है और ये तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। कहाँ के हैं, तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। इनको अभी हाल ही में राजस्थान के जो बीएसएफ फ्रंटियर है वहाँ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। अब वर्ड आया बीएसएफ, तो बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना। तो ये बीएसएफ के फैक्ट आप लोगों के लिए मैंने आपको बताए हैं अभी यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नितिन गडकरी जी ने राजस्थान के किस शहर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने जोधपुर के अंतर्गत हैंडीक्राफ्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 7, वेदांता समूह राजस्थान 21 जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करेगा। तो जो वेदांता समूह है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करेगा। दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके बनते आए हैं इससे क्वेश्चन और आगे भी एग्जाम में बनेंगे कि किस चीज़ की कहीं पे खोज चलती है और कौन सा समूह करता है किस। जैसे बाड़मेर में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार, उस टाइम पे एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का वो करंट में चर्चा में था। तो बहुत से एग्जाम में पूछा था, जैसे आरएस 2018 का पेपर पूछा था, उसमें पूछा था कि किसके योगदान से वहाँ पे जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादन हो रहा। तो एचपीसीएल प्लस राजस्थान सरकार, इस तरीके से ये ऑप्शन में था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे किधर है, जैसलमेर में। अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को सुनहरा शहर भी बोलते हैं, स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं
और जो सोनारगढ़ का किला है वो भी जैसलमेर के अंतर्गत ही स्थित है। और जैसलमेर का दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। और जो लोदरवा है वहाँ पे एक जगह है वो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और जो जैसलमेर का किला है वहाँ के लिए कहावत फेमस है कि लोहे का शरीर काट के घोड़ा और पत्थर के पैरों से ही जैसलमेर जो दुर्ग है वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है। और रेगिस्तान आप सबको पता है, और रेगिस्तान का आप सबको पता है कि ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। प्रिया पूनिया का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों प्रिया पूनिया का संबंध है वो क्रिकेट से। और ये है कहाँ की? तो प्रिया पूनिया है ये राजगढ़ चूरू से इनका संबंध है। और ये क्यों चर्चा में है? तो ये अब तक दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलती आई थी और अब ये राजस्थान से खेलने का इन्होंने फैसला किया है। जो रणजी मैच होते हैं वो अब तक ये दिल्ली से खेलती थी, तो इस बार इन्होंने फैसला किया कि अपनी घरेलू टीम राजस्थान से ही खेल लेंगी। तो प्रिया पूनिया का संबंध किससे है? क्रिकेट से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हिंदी दिवस के अवसर पर मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी पुस्तक का विमोचन हुआ। ये किस पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है गुलाब कोठारी जी की। ठीक है दोस्तों। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है उस वहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और मैंने गुलाब कोठारी जी की आपको पिछली जो वीडियो आया था उसमें 2 पुस्तक और बताई थी, अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद, जिनका विमोचन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट जयपुर में इनका जो ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से इन दोनों ही पुस्तकों का विमोचन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात है नेक्स्ट पे। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन राजस्थान में आरंभ किया जा रहा है, ये किस जिले का शुभंकर है? तो ये दोस्तों ये है अजमेर का शुभंकर। और शुभंकर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एनएसओ द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी रही है? 69, 80, 57 या 66? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है और इसका आंसर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। हमारा चैनल विद्या एजुकेटर को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।